हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा? खैर, पहले तो हम अच्छा। पाकिस्तान के रिस्पांस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो ठीक डिफेंस है। मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने उन्होंने क्या बोला इमीडिएटली इस इसमें? प्रपोजल को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड क्यों? नॉट ज्वाइन एग्रीमेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग विद इट्स फंडामेंटल आइडियोलॉजीज। अगर आप हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो पाकिस्तान है ना, ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है जो इंडियन एनालिस्ट है ना, वो ओपनली प्रेज कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो अभी अब्राहम अकॉर्ड्स का इशू चल रहा है ना, उससे रिलेटेड। और ये ना ऐसे कम ही होता है कि जो इंडियन एनालिस्ट है वो तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि नॉर्मली ना, मतलब देखा जाए, हम माने ना माने, इंडियंस को दिक्कत है पाकिस्तान से, और पाकिस्तानी को भी है दिक्कत इंडियन से। अगर सबको नहीं होगी ना, तो देयर आर 50% इंडियंस एंड पाकिस्तानी हु हैव प्रॉब्लम विद द अदर नेशन, है ना। तो फिर देखते हैं कि क्या बोल रहे इंडियन एनालिस्ट, इसमें क्या तारीफें कर रहे हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोई बात नहीं है, लेकिन पहली खबर तो यही मेन है कि ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं बुरी तरह से कि तुम उसको, पाकिस्तान जो है अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करे और इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्पष्ट किया कि इस्लामाबाद किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उनके मुल्क के अपने नजरियात हैं या अपनी सोच है, और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो उनकी काफी पुरानी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। क्या है कि अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए ट्रंप की एक कोशिश ये है कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो अब्राहम अकॉर्ड को शामिल हो जाएं, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम लिया गया। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप देख सकते हो खबर, कैन नॉट बी ट्रस्टेड। पाकिस्तान इशूज फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑन ट्रम्प्स ऑफर टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। ख्वाजा आसिफ जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियरली इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अनाउंस ये किया है कि ईरान के साथ नेगोशिएशंस का फास्ट ट्रैक पर चल रहा है, कभी भी यहाँ पर डील के बारे में अनाउंस किया जा सकता है। और इसी के देखते हुए यहाँ पर ट्रंप ने यह भी कह दिया कई सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनको अब्राहम अकॉर्ड शामिल हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से ये है क्या, लेकिन पहले तो आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने कौन कौन से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का नाम लिया है। जैसे एक तो सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका सऊदी अरब, इसके अलावा कतर हो गया, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, इन सभी देशों को कहा है कि आपको अब्राहम अकॉर्ड में आ जाना चाहिए। ट्रंप का आर्गुमेंट यह है कि अब्राहम अकॉर्ड की वजह से मिडिल ईस्ट में प्रोस्पेरिटी आएगी, जो रीजनल पीस है वो और ज्यादा मजबूत होगा, एंड ये एक फाउंडेशन बन जाएगा मिडिल ईस्ट ऑर्डर का। उन्होंने इनफैक्ट ये तक सजेस्ट कर दिया, मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी ये सुनकर, यहां पर ट्रंप ने ये तक कह दिया कि ईरान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा? खैर, पहले तो हम पाकिस्तान के रिस्पांस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने इमीडिएटली इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड नॉट ज्वाइन एग्रीमेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग विद इट्स फंडामेंटल आइडियोलॉजीज। अगर आप देखोगे ना, पाकिस्तान को जो जन्म हुआ है 1947 से, वो हुआ ही रिलीजन के बेसिस पर है, और रिलीजन के बेसिस पर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री अगर आप बना रहे हो और बन रहे हो तो आप डायरेक्टली इजराइल को अपोज करते हो और पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हो। तो यहां पर हुआ क्या है कि पाकिस्तान का जो फंडामेंटल आइडियोलॉजी है वो उसके खिलाफ चला जाएगा अगर वो अब्राहम अकॉर्ड को शामिल कर लेता है। ने मुस्लिम देशों पर दबाव डाला तो इजराइल से दोस्ती का अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप को दोनों जवाब दे दिया कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के भारी दबाव के बाद भी पाकिस्तान का नो कहना क्या नया बवाल खड़ा कर देगा, इसी बेहद गंभीर मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक आप क्या कह सकते हैं उसको, वार्ता, ऑनलाइन वार्ता, ऐसे वक्त में जबकि कतर में बातचीत चल रही है, और ऐसे वक्त में ही ट्रंप क्यों मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब्राहमिक अकॉर्ड करे, कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से गजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, 75,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया है, पूरे गजा को पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया गया है, और इजराइल किसी भी हालत में फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी पूरी आबादी को खत्म करना चाहता है। ये बात अब कम से कम मिडिल ईस्ट के देश और इस्लामिक कंट्री इस बात को कतई नहीं मानेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने जबरदस्त विरोध किया। अंतर विरोध देखिए आप कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। बोला ये संभव नहीं होगा। यूएई ने भी इस बात का विरोध किया है, जिसने पहले अब्राहमिक अकॉर्ड किया था, और सारे मिडिल ईस्ट के देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो ट्रंप कम से कम वो कर रहे हैं, नेतन्याहू को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई देखो, हमने तो कोशिश कर ली, अब ये मिडिल ईस्ट के देश नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो इसलिए आज की तारीख में किसी भी इस्लामिक कंट्री के लिए
गजा में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है और जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमला हुआ है इजराइल ने किया, उसके बाद किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो फौरन इस वक्त वो इजराइल के साथ कोई समझौता कर ले और करेगी नहीं। पाकिस्तान कहा जा रहा है कि अमेरिका का ट्रम्प का एकदम से सेवक हो गया है और जो ट्रम्प कह रहे हैं वही कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी बोलने की जरूरत कहाँ थी? कहाँ से इतनी उसके इतना हिम्मत आई कि वो बोल गया? शांत रहता। पाकिस्तान कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि ये हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने पूछा आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनके कहे पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट का भी जिक्र किया जिस पर साफ तौर पर ये लिखा होता है कि यह इजराइल की यात्रा के लिए मान्य नहीं है। ख्वाजा आसिफ उन राजनेताओं में से एक है जो यहूदी राष्ट्र के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के किसी भी विचार का जोरदार विरोध करते हैं। पिछले महीने उन्होंने इजराइल को इंसानियत के लिए एक अभिशाप बताया था और उस पर इस क्षेत्र में नरसंहार करने का आरोप भी लगाया था। आखिर अब सवाल उठता है कि क्या है ट्रम्प का इजराइल कार्ड और क्या है अब्राहम अकॉर्ड। अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ डील की घोषणा की, अटकलों के बीच अब ये इजराइल कार्ड चला है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ईरान के साथ समझौता तभी पूरा माना जाएगा जब अरब मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे। इन मुस्लिम देशों में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन शामिल है। ट्रम्प का साफ तौर पर यह कहना है कि इन मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ रिश्ते जोड़ने होंगे। ट्रम्प ने साथ ही चेतावनी भी दी कि जो देश ऐसा नहीं करेंगे उन्हें ईरान अमेरिका डील का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एंड इजराइल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ऐसा उनका कहना है। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पोजीशन है दैट इजराइल रिमेन्स अनचेंज्ड, वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो एक प्रकार से उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान पासपोर्ट हिस्टोरिकली डिड नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ वैलिड डेस्टिनेशन। खुद पाकिस्तान के पासपोर्ट में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एज अ डेस्टिनेशन के तौर पर इजराइल को। सो दिस वाज इंटेंडेड कि एक प्रकार से हम दिखाएं कि पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया है। सुन लिया अपने भारतीय खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क जरूर है जो फौरी तौर पर ट्रम्प को शट अप कॉल दे सकता है जो उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात हो। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो मर्जी कह दो, अगर जलील कर दो, 8 जहाज गिरे, 10 जहाज गिरे, इंसानियत के खिलाफ है, हेल होल करार दे, जो मर्जी करार दे, मोदी और उसके मंत्री कभी भी ट्रम्प के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। और यही फर्क है पाकिस्तान और भारत में। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो अब्राहम जो अकॉर्ड्स है वो एग्जैक्टली है क्या, और उन्होंने ये बताया कि वो चीज प्रॉस्पेरिटी को सपोर्ट करती है और स्ट्रेंथन करती है रिलेशनशिप्स को। और हमें ये पता है कि मतलब उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। बट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान खुद ही एक मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। बात पता क्या है, एक्चुअली इसमें ये बोला गया है कि जो अमेरिका है वो ये चाहते हैं जितने भी मुस्लिम नेशंस है, जैसे मोस्टली बड़े बड़े नेशंस है मुस्लिम, जैसे पाकिस्तान हो गया है ना, इजराइल मुस्लिम नेशन नहीं है, इजराइल नॉन मुस्लिम नेशन है, ईरान है मुस्लिम नेशन। बात वो है कि वो जो अमेरिका है वो चाहते हैं कजाकिस्तान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, वो चाहते हैं आप इसका अब्राहम अकॉर्ड्स का आप पार्ट बन जाओ। वो इसलिए चाहते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट करें। और क्यों भाई, कोई भी मुस्लिम नेशन है वो नहीं चाहेगा इजराइल के साथ सपोर्ट करना, क्योंकि हम लोगों को पैलेस्टीन वाला भी पता है वहां पे कितना मतलब जो बुरा हुआ है, लिटरली कितना बुरा किया है इजराइल ने। इजराइल को तो लड़ने की आदत ही है कहीं ना कहीं, हम बोल सकते हैं, पहले पैलेस्टीन के साथ और फिर अब ईरान के साथ। और ईरान बिल्कुल सही था अपनी जगह पे देखा जाए, स्टिल वहां के जो लोग है उसको अभी तक जो वहां के सिविलियंस है वो सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ये पता लगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान स्टार्टिंग से लेकर इजराइल को सपोर्ट नहीं करता था, कभी भी नहीं करता था। तो उसने सीधा स्पष्ट बोल दिया कि भाई ये हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो हम तो अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट नहीं बनेगा। और कोई भी मुस्लिम नेशन को बनना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मुस्लिम नेशन है उनके लिए ये बहुत बड़ा होता है कि अपना धर्म, इसीलिए लड़ाइयां भी मोस्टली धर्म के पीछे ही होती है। तो आप मतलब एक ऐसे नेशन को कैसे सपोर्ट कर सकते हो जिसने हमेशा स्टार्टिंग से लेकर वायलेंस को ही प्रमोट करा है। और इसमें ये भी बोला था कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना वो भी आपका, वो ये बोलता है कि जो इजराइल है वो एक प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं है, घूमने की कोई डेस्टिनेशन तक नहीं। तो आप इससे ये साबित मतलब पता लगता है कि भाई पाकिस्तान की नजरों में इजराइल का कुछ वो नहीं है, रोल नहीं है। बट बात यह है कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर भी प्ले कर रहा है, स्टिल अमेरिका ने जो गलत बोला उसके खिलाफ खड़ा है। और हमारा देश देखिए तरफ। तो आप लोगों का इसमें क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।